सब प्रेम से बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। जो वर्ण आश्रम के आचार विचार में रत रहते हो, निष्कपट, निर्लोभ, सत्यवादी, संपूर्ण प्राणियों का हित चाहने वाले, शास्त्र अनुयायी, बुद्धिमान तथा पहले से निश्चय करके यथावत कर्म करने वाले हैं, ऐसे मनुष्य व्रत के अधिकारी होते हैं। सूर्य व्रत के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री एवं पुरुष सभी अधिकारी हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों को पति की आज्ञा से ही व्रत करना चाहिए। गुरु, शुक्रास्त, मलमास और भद्रादि दोष रहने पर व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए। व्रत आरंभ करने के दिन शुद्ध संयत रहकर एवं नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर सूर्य और देवताओं को व्रत का संकल्प निवेदित करना चाहिए। व्रती को यदि क्रोध, लोभ, मोह और प्रमाद आदि से व्रत छोड़ देना पड़े तो 3 दिनों तक उपवास करे और उसके बाद पुनः व्रत आरंभ करे। व्रत समाप्ति पर फल अर्थ उद्यापन अवश्य करे। रवि का पर्यायवाचक दूसरा शब्द है सूर्य, अतः रविवार का अर्थ सूर्यवार भी है। सूर्यवार भगवान सूर्य का वार अर्थात दिवस है। सप्ताह के दिनों किसी न किसी ग्रह के दिवस है। इसी प्रकार सूर्यवार भी सभी ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य का दिन युग युगांतर से नियत है। सूर्य से संबंध रखने वाले व्रत, जप, तप एवं सभी पूजन आदि कार्य तथा उनके लिए अर्घदान सूर्यवार को ही मुख्य रूप से किया जाता है। किंतु सूर्य नमस्कार, सूर्य को जलदान आदि प्रतिदिन किया जाना चाहिए। उनके व्रत का विधान रविवार को ही निश्चित किया गया है। सूर्य भगवत शक्ति के साक्षात द्योतक, ग्रहों के अधीश्वर तथा समय काल के विभाजक हैं। जब तक ये रहते हैं तब तक दिन कहा जाता है और इनके अस्त होते ही रात्रि संज्ञा हो जाती है। इनके व्रत का संबंध इसी दिन और रात्रि से है। भारत के शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण नागरिक सभी इनके व्रत विधान से सामान्य परंपरागत परिचित हैं और जिनकी भगवान में आस्था है वे सूर्य को भगवान की शक्ति का एक स्वरूप समझकर सूर्य का व्रत करते हैं। भगवान सूर्य के व्रत का सामान्य नियम प्राय जो सर्वत्र प्रचलित है इस प्रकार है। सूर्य का व्रत रविवार को करना चाहिए। व्रत के दिन नमक सर्वथा वर्जित है। दिन में ही बिना नमक के एक बार भोजन करना चाहिए। प्राय मिष्टान भोजन का प्रचलन है। एक अन्न ग्रहण करना चाहिए। अन्न सात्विक हो। रात्रि में जल का भी ग्रहण वर्जित है। सामान्य अन्न का ग्रहण ना कर फलाहार का उपयोग किया जाना उत्तम है। संकटपन परिस्थिति में निर्जल रूप में व्रत किया जाता है। व्रत में संयम का महत्व है। इस प्रकार नियमों को दृष्टि में रखते हुए अपनी परिस्थिति और शारीरिक शक्ति का ध्यान रखते हुए संयत होकर सभी लोगों को भगवान सूर्य का व्रत करना चाहिए। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन अथवा रविवार के दिन तो अवश्य ही स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पाठ करना चाहिए। इस व्रत से मनुष्य रोग रहित तथा दीर्घजीवी होता है। सभी प्रकार के रक्त विकार संबंधी रोग, फोड़ा, फुंसी, दाद, खाज, उकवत, कुष्ठ आदि दूर होते हैं। इस व्रत से रोगों का उन्मूलन ही नहीं अपितु मनुष्यों के शत्रुओं का भी नाश होता है। आदित्य हृदय के श्लोक में भगवान सूर्य को शतघ्न कहा गया है। इससे ये स्पष्ट विदित होता है कि वे शत्रुओं का भी नाश करते हैं। अंधकार, शीत, शत्रु और कृत घन के नाशक, विशाल आत्मा वाले और ज्योतियों के पति अर्थात प्रकाश अधीश्वर देव के लिए नमस्कार है। इस संबंध में ये भी कहा गया है कि रावण के साथ युद्ध करते हुए भगवान राम को देवताओं ने उपदेश किया कि कहा कि श्री राम अब संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान सूर्य की पूजा, जप, आदित्य हृदय का पाठ और उन्हीं का ध्यान करें। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रजापति हैं। यही सर्व शोक निवारक एवं समग्र चिंता विनाशक है। सूर्य नारायण की पूजा करने से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भगवान राम ने इस उपदेश को ग्रहण किया और वैसा ही आचरण किया। फल जो हुआ सभी जानते हैं
कि श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। इससे ये स्पष्ट सिद्ध होता है कि भगवान सूर्य की पूजा, उनका व्रत रोगों के साथ ही साथ शत्रु का भी नाश करता है। इसलिए सभी को ये व्रत करना चाहिए। ये बात अवश्य है कि कुछ दिनों तक व्रत के दूसरे दिन कुछ दुर्बलता प्रतीत होती है अथवा कुछ लोगों को लवणहीन भोजन स्वादिष्ट नहीं प्रतीत होता। कुछ लोग 2-4 बार व्रत करने के पश्चात उसे छोड़ देते हैं, परंतु ये उचित बात नहीं। अच्छे कार्यों में कठिनाइयों का उपस्थित होना स्वाभाविक होता है। विघ्न बाधाओं के आने पर भी आरंभ किया हुआ व्रत चालू रखना चाहिए। इस व्रत का फल व्रत करने वाले को अवश्य मिलता है। सभी देवी देवता है, पर भगवान सूर्य साक्षात देव हैं। कितने रोग ऐसे हैं जो इनके किरणों के सेवन से दूर हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य की किरणों का बहुत ही आश्रय लिया जाता है। कुष्ठ आदि रोगों के कारणों के पाप कर्म भी कारण गिनाया जाता है। कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए सूर्य व्रत, गंगा स्नान आदि चिकित्सा विधान है। कुष्ठ रोग रक्त दोष से होता है। रक्त दोष में भगवान सूर्य का व्रत और लवण परिवर्जन बहुत ही लाभप्रद होता है। सूर्य पूजन और सूर्य व्रत की शास्त्रकारों ने बड़ी महिमा गाई है। सूर्य का दिवस रविवार ही है, अतः सूर्य संबंधित व्रत पूजन आदि सब रविवार को ही किया जाना चाहिए। रविवासर और सूर्य का बहुत बड़ा संबंध है। विश्व वंदनीय जगत प्रतिपालक भगवान सूर्य देव के इस व्रत का आश्चर्यजनक फल अनेक बार प्रत्यक्ष देखने में आया है। इस व्रत के प्रभाव से कई संतानहीनों को पुत्र प्राप्त हुए हैं। रोग पीड़ित अनेक दुखियों को असाध्य रोग से छुटकारा मिला है। कतिपय धनहीन व्यक्ति इस व्रत को करके धनवान भी हुए हैं। निश्चय ही इस व्रत के करने से पापों का प्रायश्चित हो जाता है और मनुष्य पाप मुक्त होकर सुख प्राप्त करता है। महान चक्रवर्ती राजा मंधाता ने इस सूर्य व्रत को अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था। इस व्रत का वर्णन भविष्य पुराण में इस प्रकार है। मंधाता बोले, हे भगवान, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपके मुख से समस्त पापों एवं व्याधियों के विनाशक तथा सभी कामनाओं के पूरक व्रत को सुनना चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो पूजा, नैवेद्य, अर्घ्य, दान, प्राशन, भोजन सहित उस व्रत की विधि कहिए। वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मैं तुमको मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कुष्ठ आदि असाध्य रोगों के नाशक, भोग और मोक्ष के प्रदाता तथा भगवान सूर्य देव को संतुष्ट करने वाले उस उत्तम व्रत को बताता हूँ जो गुप्त है। जिन सूर्य नारायण के उदय होने पर चरणों सहित सुरगण, मुनिजन, देव, दानव और यक्ष सभी सर्वदा पूजा करते हैं तथा संसार के समस्त प्राणी सावधान होते हैं, उन भगवान सूर्य देव के व्रत को मैं पूजा, नैवेद्य, अर्घ्य, दान और भोजन की यथार्थ विधि के साथ विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पृथ्वीपति, समस्त तीर्थों में तीर्थ कृत्य से जो पुण्य प्राप्त होता है, समस्त यज्ञों के करने से जो फल मिलता है तथा सब प्रकार के दान और तपस्या से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, भूपाल, मार्गशीर्ष आदि 12 मासों में जो पुण्य है, वे सब पुण्य इस रविवार के व्रत में है। राजन, इस सूर्य व्रत के करने से वे सभी पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। व्रत आरंभ करते समय ये संकल्प करना चाहिए, हे दिवाकर, 1 वर्ष तक मैं इस सूर्य व्रत को करूंगा। हे प्रभाकर, आपकी कृपा से मेरा ये व्रत संपन्न हो। हे वसुधा, इसके बाद प्रातः काल निर्मल जल वाली नदी या तालाब में अथवा कूप आदि पर स्नान करके संध्या तर्पण आदि नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर गौम्य तथा मृत्तिका से शुद्ध किए गए पवित्र स्थान में सूर्य की पूजा करें। उस पर एक ताम्रपात्र में रक्त चंदन से कर्णिका सहित 12 दलों का कमल लिखें और उस पर सुरेश्वर दीनाथ भगवान सूर्य नारायण देव की पूजा करें। राजन, इस सूर्य व्रत की प्रत्येक मास में जो विशेषता है वे सुनो। मार्गशीर्ष मास के रविवार में मित्र नाम से मित्राय नमः कहकर सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य में घृत और गुड़ के साथ चावल और अर्घ्य में नारियल दे। दान में ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दे। स्वयं तुलसी के 3 पत्ते खाकर जितेंद्रिय होकर है।
पोष मास के रविवार में विष्णु नाम से विष्णवे नमः कहकर सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य में तिल चावल की खिचड़ी और अर्घ में बिजोरा नींबू दे और तथा दान में ब्राह्मण को भोजन के साथ घृत दे। स्वयं 3 पल घृत खाकर रहे। माघ मास के रविवार में वरुण नाम से वरुणाय नमः कहकर सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य और अर्घ में केला दे। दान में ब्राह्मण को भोजन तिल गुड़ और दक्षिणा दे। स्वयं 3 मुट्ठी तिल खाकर रहे। फाल्गुन मास के रविवारों में सूर्य नाम से सूर्याय नमः कहकर सूर्य नारायण की पूजा करें। नैवेद्य में घृत और दही तथा अर्घ में जम्भीरी नींबू दे। दान में ब्राह्मण को भोजन दही और चावल दे। स्वयं 3 पल दही खाकर रहे। चैत्र मास के रविवार में भानु नाम से भानवे नमः कहकर सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य में घृत और पूरी तथा अर्घ में अनार दे। दान में ब्राह्मण को भोजन मिष्टान और दक्षिणा दे। स्वयं 3 पल दुग्ध पीकर रहे। विशाख मास के रविवार में तपन नाम से तपनाय नमः कहकर सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य में उड़द और घृत तथा अर्घ में अंगूर या मुनक्का दे। दान में ब्राह्मण को माशा अन्न घृत और दक्षिणा दे। स्वयं में खाकर रहे। ज्येष्ठ मास के रविवार में इंद्र नाम से इंद्राय नमः कहकर सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य में दही और सत्तू या दला हुआ अनाज दलिया अथवा तथा अर्घ में आम दे। दान में ब्राह्मण को भोजन दही और भात दे। स्वयं 3 अंजलि जल पीकर रहे। आषाढ़ मास के रविवार में रवि नाम से रवेय नमः कहकर सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य में चिवड़ा तथा अर्घ में जयफल दे। दान में ब्राह्मण को दही भात का भोजन दे और स्वयं 3 दाना मरीची खाकर रहे। हे राजन, श्रावण मास के रविवार में गभस्त नाम से गभस्तय नमः कहकर सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य में सत्तू पूरी और अर्घ में खीरा दे। दान में ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दे। स्वयं 3 मुट्ठी सत्तू खाकर रहे। भाद्रपद मास के रविवार में यम नाम से यमाय नमः कहकर सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य में चावल और घृत तथा अर्घ में कुष्मांड कोहड़ा दे। दान में ब्राह्मण को भोजन दे और स्वयं गोमूत्र पीकर रहे। अश्विन मास के रविवारों में हिरण्यरेता नाम से हिरण्यरेतय से नमः कहकर सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य में चीनी और अर्घ में अनार दे। दान में ब्राह्मण को भक्ति परायण होकर भोजन चावल और चीनी दे तथा स्वयं 3 फल चीनी या मिश्री खाकर है। कार्तिक मास के रविवारों में दिवाकर नाम से दिवाकाराय नमः कहकर सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य में खीर और अर्घ में केला दे। ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान में उनको पान तथा दक्षिणा दे और स्वयं पायस खाएं। इस प्रकार 12 मास तक व्रत संपन्न करके उद्यापन करें। अब व्रत के उद्यापन की विधि कहते हैं। उद्यापन के लिए गुरु के घर पर जाकर दोनों चरण पकड़कर कहें कि हे गुरुदेव, मैं सूर्य व्रत का उद्यापन करूंगा, आप मेरे घर पधारिए। चांदी का रथ और 1 5 रत्ती स्वर्ण की सूर्य नारायण की मूर्ति बनवाएं। सूर्य मंडल में कलश स्थापन कर उसमें यथाविधि पंचरत्न आदि रखें। कलश के ऊपर तांबड़ी के लाल रंगे चावलों से 12 दल कमल बनाएं। कलश को लाल वस्त्र और पुष्पमाला से वेष्टित कर सुशोभित करें। सूर्य भगवान की मूर्ति को पंच अमृत से स्नान कराएं और उसका अग्नि तारण करके चांदी के रथ में बिठाएं। पश्चात 12 दल कमल के बीच में मूर्ति को स्थापित कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और चंदन, अनेक प्रकार के सामिक पुष्प, रेशमी वस्त्र, उपवस्त्र, कमंडलू तथा पादुका निवेदित करें। भगवान सूर्य के निकट 3 कलशी स्थापित करें। राजन, कुसुम्भी रंग के 2 वस्त्र संज्ञा देवी को चढ़ाएं और कमल के 12 दलों पर सूर्य के 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करें। 12 दल कमल के बीच संज्ञा के साथ सहस्र किरण माली भगवान भानु की पूजा करें। तांबुल, पूंगी फल, धूप, दीप, वस्त्र, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। हे राजेंद्र, व्रत की संपन्नता के लिए भक्ति पूर्वक भगवान सूर्यदेव को नारियल के साथ अर्घ दें और कहें कि समस्त व्याधियों को नाश करने वाले हे सहस्र किरण सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। मेरे दिए हुए इस अर्घ को आप संज्ञा सहित ग्रहण कीजिए। इसके बाद सूर्य नारायण की आरती करें और उन्हें पूजा समर्पित करें। शाकल से सूर्य देवता के निमित्त हवन करें। भक्ति पूर्वक 12 ब्राह्मण और स्त्री पुरुष पति पत्नी को पायस तथा मिष्टान भोजन कराएं, दक्षिणा दें और माला पहनाएं। उपहार सब चढ़ावा गुरु को अर्पण करें। गुरु को संतुष्ट कर
कर ये प्रार्थना करें कि मेरे इस उद्यापन में मंत्र की, कर्तव्य की और विधि की जो भी कोई त्रुटि हुई है वे सब आप भूदेवों की कृपा से पूर्ण हो जाए। इसके बाद विनम्रता पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करें और भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम कर बंधु बांधवों तथा वृद्ध जनों के साथ स्वयं भोजन करें। महाराज, इस प्रकार जो मनुष्य कृपणता को छोड़कर इस सूर्य व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। ब्राह्मण उत्तम विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय राज्य भूमि प्राप्त करता है, वैश्य धन समृद्धि पाता है और शूद्र सुख प्राप्त करता है। पुत्रहीन को इस व्रत के प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को उत्तम पति मिलता है। रोग पीड़ितों के रोग दूर होते हैं। बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। मनुष्य जो भी कामना करता है इस व्रत के प्रभाव से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राजन, जो कोई भी इसको भक्ति सहित ध्यान पूर्वक सुनेगा उसको भगवान सूर्यदेव की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। किसी समय भगवान शिव को काशी का वृत्तांत जानने की इच्छा हुई। उन्होंने सूर्य से कहा, सप्ताश्व, तुम शीघ्र वाराणसी नगरी में जाओ। धर्म मूर्ति दिवोदास वहां का राजा है। उसके धर्म विरुद्ध आचरण से जैसे भी नगरी उजड़ जाए वैसा उपाय शीघ्र करो, किंतु राजा का अपमान नहीं करना। भगवान शिव का आदेश पाने के अनंतर सूर्य ने अपना स्वरूप बदल लिया और काशी की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने काशी पहुंचकर राजा की धर्म परीक्षा के लिए विविध रूप धारण किए एवं अतिथि, भिक्षु आदि बनकर उन्होंने राजा से दुर्लभ वस्तुएं मांगी, किंतु राजा के कर्तव्य में त्रुटि या राजा की धर्म विमुक्ता की गंध तक उन्हें नहीं मिली। उन्होंने शिवजी की आज्ञा की पूर्ति न कर सकने के कारण शिवजी की झिड़की के भय से मंदराचल लौट जाने का विचार त्याग कर काशी में ही रहने का निश्चय किया। काशी का दर्शन करने के लिए उनका मन सतृष्ण था, अतः उनका नाम लोलार्क हुआ। ये गंगा असी संगम के निकट भद्रवणी भदेनी में विराजमान है। ये काशी निवासी लोगों का सदा योगक्षेम वहन करते हैं। वाराणसी में निवास करने पर जो लोलार्क का भजन पूजन आदि नहीं करते वे क्षुधा, पिपासा, दरिद्रता, दाद, फोड़े फुंसी आदि विविध व्याधियों से ग्रस्त रहते हैं। काशी में गंगा, अस संगम तथा उसके निकटवर्ती लोलार्क आदि तीर्थों का महात्म्य स्कंद पुराण आदि में वर्णित है। वलिष्ठ दैत्यों द्वारा देवता बार बार युद्ध में परास्त हो जाते थे। देवताओं ने दैत्यों के आतंक से सदा के लिए छुटकारा पाने के निमित्त भगवान सूर्य की स्तुति की। स्तुति से सम्मुख उपस्थित प्रसन्न मुख भगवान सूर्य ने देवताओं ने प्रार्थना की कि बलिष्ठ दैत्य कोई न कोई बहाना बनाकर हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं और हमें परास्त कर हमारे सब अधिकार छीन लेते हैं। निरंतर की ये महाव्याधि सदा के लिए जैसे समाप्त हो जाए वैसा समाधायक उत्तर आप हमें देने की कृपा करें। भगवान सूर्य ने विचार कर अपने से उत्पन्न एक शिला उन्हें दी और कहा कि ये तुम्हारा समाधायक उत्तर है। इसे लेकर तुम वाराणसी जाओ और विश्वकर्मा द्वारा इस शिला की शास्त्रोक्त विधि से मेरी मूर्ति बनवाओ। मूर्ति बनाते समय शैनी से इसे तराशने पर जो प्रस्तर खंड निकलेंगे वे तुम्हारे दृढ़ अस्त्र शस्त्र होंगे। उनसे तुम शत्रु पर विजय प्राप्त करोगे। देवताओं ने वाराणसी जाकर विश्वकर्मा द्वारा सुंदर सूर्य मूर्ति का निर्माण कराया। मूर्ति तराशते समय उससे पत्थर के जो टुकड़े निकले उनसे देवताओं के तेज और प्रभावी अस्त्र बने। उनसे देवताओं ने दैत्यों पर विजय पाई। मूर्ति गढ़ते समय जो गड्ढा बन गया था उसका नाम उत्तराकुंड हुआ। वही कालांतर में भगवान शिव से माता पार्वती की ये प्रार्थना करने पर कि अर्कतुंड का नाम वर्करी कुंड हो जाए, वही कुंड वर्करी कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में उसी का विकृत रूप बकरिया कुंड है। ये अलयपुरा के समीप है। उत्तर रूप में दी गई शिला से मूर्ति बनने के कारण उनका उत्तराक नाम पड़ा। उत्तराक का महात्म्य बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है। पहले पौष मास के रविवारों को वहाँ बड़ा मेला लगता था, किंतु संप्रति वे मूर्ति भी लुप्त है। किसी समय देवऋषि नारद जी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारकापुरी गए। उन्हें देखकर सब यादव कुमारों ने अभ्युत्थान एवं प्रणाम कर उनका सम्मान किया, किंतु सांब ने अपने अत्यंत सौंदर्य के गर्व से न प्रणाम किया न अभ्युत्थान किया। प्रत्येक उनकी वेशभूषा और रूप पर वे हंस दिया। सांब का ये अविन्य देवऋषि को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसका थोड़ा सा इंगित भगवान के समक्ष कर दिया। दूसरी बार जब नारद जी आए तब भगवान श्री
कृष्ण अंतपुर में गोपी मंडल के साथ बैठे थे। नारद ने बाहर खेल रहे सांब से कहा, वत्स, भगवान कृष्ण को मेरे आगमन की सूचना दे दो। सांब ने सोचा, एक बार मेरे प्रणाम ना करने से ये खिन्न हुए थे, यदि आज भी इनका कहना ना मानो तो और भी अधिक खिन्न हो जाएंगे, संभवतः शाप दे डालेंगे। उधर पिताजी एकांत में मात्र मंडल के मध्य स्थित हैं। अनुपयुक्त स्थान पर जाने से भी वे अप्रसन्न हो सकते हैं। क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? मुनि के क्रोध से पिता का क्रोध कहीं अच्छा है, ये सोचकर वे अंतपुर में चले गए। दूर से ही पिताजी को प्रणाम कर नारद के आगमन की सूचना उन्हें दी। सांब के पीछे ही पीछे नारद जी भी वहां चले आए। उन्हें देखकर सबने अपने वस्त्र संभाले। नारद जी ने गोपी जनों में कुछ विकृति ताड़कर भगवान से कहा, भगवान, सांब के अतुल सौंदर्य से ही इनमें कुछ चंचले का आविर्भाव हुआ प्रतीत होता है। यद्यपि सांब सभी गोपीजनों को माता जामवती के तुल्य ही है, तथापि दुर्भाग्यवश भगवान ने सांप को बुलाकर ये कहते हुए शाप दे दिया कि एक तो तुम अनवसर में मेरे निकट चले आए, दूसरा ये कि ये सब तुम्हारा सौंदर्य देखकर चंचल हुई हैं, इसलिए तुम कुष्ठ रोग से आक्रांत हो जाओ। घृणित रोग के भय से सांप कांप गए और भगवान के समक्ष मुक्ति के लिए बहुत अनूने विनय करने लगे। तब श्री कृष्ण ने भी पुत्र को निर्दोष जानकर दुर्दैव वश प्राप्त रोग की विमुक्ति के लिए उन्हें काशी जाने का आदेश दिया। तदनुसार सांब ने भी काशी जाकर विश्वनाथ जी के पश्चिम की ओर कुंड बनाकर उसके तट पर सूर्य मूर्ति की स्थापना की एवं भक्ति भाव सहित सूर्य आराधना से रोग विमुक्त हुए। तभी से उस व्याधियों को हरने वाले सांब आदित्य सकल संपत्तियों भी प्रदान करते हैं। इनका मंदिर सूर्य कुंड मोहल्ले में कुंड के तट पर है। सांब आदित्य का महात्म्य बड़ा ही चमत्कारी है। प्राचीन काल में जगत कल्याणकारी भगवान पंचवक्त शिवजी ही 5 पांडवों के रूप में प्रादुर्भूत हुए एवं जगत जननी उमा द्रौपदी के रूप में यज्ञ कुंड से उदित हुई। भगवान नारायण उनके सहाय के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। महाबलशाली पांडव किसी समय अपने चचेरे भाई दुर्योधन की दुष्टता से बड़ी विपत्ति में पड़ गए। उन्हें राज्य त्याग कर वनों की धूलि छांकनी पड़ी। अपने पतियों के इस दारुण कलेश से दुखी द्रौपदी ने भगवान सूर्य की मनोयोग से आराधना की। द्रौपदी की इस आराधना से सूर्य ने उसे कलछुल और ढक्कन के साथ एक बटलोई दी और कहा कि जब तक तुम भोजन नहीं करोगी तब तक जितने भी भोजन अर्थी आएंगे वे सब के सब इस बटलोई के अन्न से तृप्त हो जाएंगे। ये सरस व्यंजनों की निधान है एवं इच्छा अनुसारी खाद्यों की भंडार है। तुम्हारे भोजन कर चुकने के बाद ये खाली हो जाएगी। इस प्रकार का वरदान काशी में सूर्य से द्रौपदी को प्राप्त हुआ। दूसरा वरदान द्रौपदी को सूर्य ने ये दिया कि विश्वनाथ जी के दक्षिण भाग में तुम्हारे सम्मुख स्थित मेरी प्रतिमा की जो लोग पूजा करेंगे उन्हें क्षुधा पीड़ा कभी नहीं होगी। द्रौपद आदित्य जी विश्वनाथ जी के समीप अक्षय वट के नीचे स्थित हैं। द्रौपद आदित्य के संबंध में काशी खंड में बहुत महात्म्य है। प्राचीन काल में पंचगंगा के निकट गबस्तीश्वर शिवलिंग एवं भक्त मंडल कारिणी मंगला गौरी की स्थापना कर उनकी आराधना करते हुए सूर्य ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। सूर्य त्रिलोकी को तप्त करने में समर्थ है। तीव्रतम तपस्या से वे और भी अत्यंत प्रदीप्त हो गए। त्रिलोकियों को जलाने में समर्थ सूर्य किरणों से आकाश और पृथ्वी का अंतराल भभक उठा। वैमानिकों ने तीव्रतम सूर्य तेज में फतिंगा बनने के भय से आकाश में गमनागमन त्याग दिया। सूर्य के ऊपर नीचे तिरछे सब और किरणें ही दिखाई देती थी। उनके प्रखरतम तेज से सारा संसार कांप गया। सूर्य इस जगत की आत्मा है, ऐसा भगवती श्रुति का उद्घोष है। वे ही यदि इसे जला डालने को प्रस्तुत हो गए तो कौन इसकी रक्षा कर सकता है। सूर्य जगदात्मा है, जगत चक्षु है। रात्रि में मृत प्राय जगत को वे ही नित्य प्रातः काल में प्रबर्ध करते हैं। वे जगत के सकल व्यापारों के संचालक हैं। वे ही यदि सर्व विनाशक बन गए तो किसकी शरण ली जाए। इस प्रकार जगत को व्याकुल देखकर जगत के परित्राता भगवान विश्वेश्वर वर देने के लिए सूर्य के निकट गए। सूर्य भगवान अत्यंत निश्चल एवं समाधि में इस प्रकार निमग्न थे कि उन्हें अपनी आत्मा की भी सुध न रही। उनकी ऐसी स्थिति देखकर भगवान शिव को उनकी तपस्या के प्रति महान आश्चर्य हुआ। तपस्या से प्रसन्न होकर
उन्होंने सूर्य को पुकारा, पर वे काष्ठवत निश्चेष्ट रहे। जब भगवान ने अपने अमृत वर्षी हाथों से सूर्य का स्पर्श किया, तब उस दिव्य स्पर्श से सूर्य ने अपनी आंखें खोली और उन्हें दंडवत प्रणाम कर उनकी स्तुति की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, सूर्य उठो, सब भक्तों के कलेशों को दूर करो, तुम मेरे ही स्वरूप हो। तुमने मेरा और गौरी का जो स्तवन किया है, इन दोनों स्तवनों का पाठ करने वाले को सब प्रकार की सुख संपदा, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि, शरीर आरोग्य आदि प्राप्त होंगे एवं प्रिय वियोग जनित दुख कदापि नहीं होंगे। तुम्हारे तपस्या करते समय तुम्हारी किरणें ही दृष्टिगोचर हुए, शरीर नहीं, इसलिए तुम्हारा नाम म्युखादित्य होगा। तुम्हारा पूजन करने से मनुष्यों को कोई व्याधि नहीं होगी। रविवार के दिन तुम्हारा दर्शन करने से दरिद्र सर्वथा नष्ट हो जाएगा। म्युखादित्य का मंदिर मंगला गौरी में है। दक्ष प्रजापति की पुत्रियां कद्रु और विनिता मुनिवर कश्यप की पत्नियां थीं। एक समय खेल खेल में कद्रु ने आग्रह पूर्वक विनिता से कहा, बहन, आकाश में तुम्हारी अंकुठ गति है, इसलिए शर्त लगाकर ये बताओ कि सूर्य के रथ का उच्च श्रवा नामक अश्व का रंग सफेद है या चितकबरा। शर्त लगाकर तुम्हें जो रुचे ऐसा कहो। विनिता ने उत्तर दिया, सफेद है। कद्रु ने अपने पुत्रों से कहा, बच्चों, तुम सब बाल के समान महीन रूप बनाकर उच्च श्रवा की पूंछ में लिपट जाओ, जिससे उसके रोए तुम्हारी विषैली सांसों से श्याम रंग के हो जाए। माता शाप ना दे, इस भय से बचने के लिए कुछ ने उसकी ये खोटी बात मान ली। शुक्ल उच्च श्रवा को चितकबरा कर दिया। विनिता की पीठ पर बैठकर कद्रु ने आकाश मार्ग को लांघकर सूर्यमंडल को देखा। तेज किरणों के ताप के कारण वे व्याकुल हो गई। आकाश मार्ग के आगे उड़ रही विनिता से कद्रु ने कहा, बहन विनिते, मेरी रक्षा करो। सखी, ये अग्नि पिंड गिरता है। सखी उल्का पते दिशा कहने की जगह घबराहट में उसने खखोलका निपदेत शा कह दिया। विनिता ने खखोलक नाम के अर्क की स्तुति की। उसे सूर्यताप कुछ कम होने पर, आकाश मार्ग से सूर्य के गुजरने पर उन्होंने उच्च श्रवा को कुछ चितकबरा देखा। कद्रु की सूर्यताप के प्रभाव से नेत्र ज्योति बेकार हो गई। सत्यवादिनी विनिता ने क्रूरा क्रुद्र से कहा, बहन, तुम्हारी जीत हुई। चंद्र किरणों के तुल्य प्रभाव वाला ये चितकबरा सा मालूम पड़ता है। यथारथ बात कहती हुई विनिता कद्रु के घर गई। शर्त के अनुसार उसने कद्रु की दास्ता स्वीकार की। कद्रु दुष्ट स्वभाव की थी। वे विनिता को बहुत परेशान करती थी। स्वयं उस पर सवार होकर इधर उधर सैर करती और अपने बच्चों को भी उस पर सवार कराकर दूर दूर तक सैर कराती थी। एक दिन गरुड़ ने दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई मलिन मुख और अत्यंत उदास विनिता की आंखों में आंसू देखे। गरुड़ ने कहा, माँ, तुम प्रतिदिन सवेरे सवेरे कहाँ जाती हो और शाम को थकी मांदी कहाँ से आती हो? आंखों में आंसू भरकर क्यों से सकती हो? माँ, जल्दी कहो। काल को भी भयभीत करने वाले मुझ जैसे तुम्हारे बच्चे के जीवित रहते तुम क्यों दुखी हो? पुत्र की ऐसी मार्मिक वाणी सुनकर विनिता ने कद्रु द्वारा की जाती हुई परेशानी और उसकी दासी होने का अपना सारा वृत्तांत गरुड़ को सुनाया। उक्त वृतांत को सुनकर गरुड़ ने कहा, माँ, तुम उन दुष्टों के पास जाकर कहो जो अत्यंत दुर्लभ हो और जिससे तुम्हें अत्यंत अभिरुचि हो। वे वस्तु दासी तब से छुटकारा पाने के लिए मांगो, वे मैं तुम्हें देती हूँ। विनिता ने जाकर सर्पों से उक्त बात कही। सर्प उसे सुनकर बड़े खुश हुए। उन्होंने आपस में विचार कर विनिता से कहा, माता के शाप से विमुक्ति के लिए यदि हमें अमृत दोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, अन्यथा तुम दासी ही हो। विनिता ने सर्पों की मांग स्वीकार की और कद्रु के पास गई। उसे विदा लेकर वे शीघ्र गरुड़ के निकट आए। गरुड़ को प्रसन्नचित देकर उससे सारा हाल कहा। गरुड़ ने कहा, माँ, चिंता मत करो, अमृत को लाया हुआ ही जानो। अमृत स्वर्ग में बड़े कड़े पहरे में रखा है। गरुड़ ने पहरेदारों को अपने परों की वायु से सूखे पत्तों की तरह अत्यंत दूर फेंक दिया। फिर शिवजी की स्तुति से प्राप्त हुई अपनी सूझबूझ से कठिनाई के साथ अमृत प्राप्त कर लिया। अमृत कलश लेकर वे वहां से निकले। शोर मचाते हुए देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया। भगवान ने त्वरा के साथ गरुड़ का पीछा किया। दोनों में खूब युद्ध हुआ। गरुड़ की बलवत्ता से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वीर, सर्पों को अमृत दिखाकर माता को दास्ता से छुड़ा लो। सर्पों के साथ ऐसा कौशल करो जिससे वे शीघ्र सुधा पान न कर सके एवं अमृत देवताओं को मिल जाए। तथास्तु कहकर गरुड़ वहां से निकले। उन्होंने माँ की दास्ता से मुक्त कराकर सर्पों के सामने अमृत महान कुंडल रख दिया।
जब वे अमृत पान के लिए प्रस्तुत हुए तब गरुड़ ने कहा, सर्पवृंत, इस पवित्र सुधा का पान पवित्र होकर करना चाहिए। यदि स्नान किए बिना इसका स्पर्श करोगे तो देवताओं द्वारा सुरक्षित ये सुधा गायब हो जाएगी। वे सब सर्प अपनी माता के साथ स्नान करने के लिए गए और इधर भगवान विष्णु ने अमृत कलश देवताओं को दे दिया। दास्ता से मुक्त हुई विनीता ने गरुड़ से कहा, बस मैं दास्ता रूपी पाप की निवृत्ति के लिए पाप राशि विनाशिनी काशी जाऊंगी, इसलिए कि प्राणियों में तभी तक नाना जन्मों के अर्जित पाप बलिष्ठ होते हैं जब तक काशी का स्मरण और दर्शन नहीं किया गया हो। माँ का कथन सुनकर गरुड़ ने भी नमस्कार पूर्वक माँ से कहा, माँ, मैं भी शिव अर्चित काशी के दर्शन के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों क्षण भर में मोक्षदायिनी काशी पहुंचे। दोनों ने कठोर तपस्या की। विनीता ने खखोलक नामक आदित्य की स्थापना की और गरुड़ ने शांभलिंग की स्थापना की। उन दोनों की उग्र तथा श्रद्धा भक्ति युक्त तपस्या से शंकर और भास्कर दोनों प्रसन्न हुए। शिवजी ही अनन्य मूर्ति रूप खखोलक नाम भास्कर की तपस्या करती हुई विनीता को देखकर शिव ने ज्ञान पूर्ण पाप संहारी वर प्रदान किया। काशी वासी जनों के अनेक जन्मों के पापों का क्षय करने वाले विनीता आदित्य खखोलक नाम से काशी में विराजमान है। वे काशी वासी जनों के विघ्न अंधकार को दूर करने वाले हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य सकल पापों से मुक्त हो जाता है। खखोल आदित्य पाटन दरवाजा मोहल्ले में कामेश्वर मंदिर के द्वार पर है। खखोलक आदित्य के दर्शन करने से मनुष्य के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं एवं रोगी निरोग हो जाता है। विनीता अपनी सपत्नी को गोद में बच्चे खिलाते देख स्वयं भी बच्चे को गोद में खिलाने की अभिलाषा ना त्याग सकी। अतः जो अंडा अभी सेवा जा रहा था, जिसकी अवधि पूरी नहीं हुई थी, उसे उसने फोड़ दिया। विकलांग शिशु जंघा रहित होने से अनुरूप एवं अवधि से पूर्व ही अंडा फोड़ देने से माँ के प्रति क्रोधवश लाल होने से अरुण कहलाया। अरुण ने काशी में तपस्या करते हुए सूर्य की आराधना की। सूर्य ने उस पर प्रसन्न हो उसे अनेक वर दिए एवं उसके नाम से स्वयं सूर्य अरुण आदित्य हुए। सूर्य ने कहा, हे अरुण, तुम त्रैलोक्य के हितार्थ मेरे रथ पर सदा स्थित रहो एवं मुझसे पहले अंधकार का विनाश करो। जो मनुष्य वाराणसी में विश्वेश्वर के उत्तर तुम्हारे द्वारा स्थापित अरुण आदित्य नामक मेरी मूर्ति का अर्चन पूजन करेंगे, उन्हें ना तो दुख होगा, ना दरिद्रता होगी, ना ही पातक लगेगा। वे ना विविध प्रकार की व्याधियों से आक्रांत होंगे, ना नाना प्रकार के उपद्रवों से पीड़ित होंगे। अरुण आदित्य पाटन दरवाजा मोहल्ले में त्रिलोचन मंदिर में स्थित है। अरुण आदित्य के सेवकों को शोक अग्नि जनित दाह भी कदापि नहीं होगा। काशी में प्राचीन काल में वृद्ध हारित नाम के एक महातपस्वी रहते थे। उन्होंने विशालाक्षी देवी के दक्षिण और मीर घाट पर महातप की समृद्धि के लिए सूर्य नारायण की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की और उनकी आराधना की। उन्होंने अपनी अतुल्य भक्ति पूर्ण आराधना से प्रसन्न हुए सूर्य से वर मांगा, भगवान, वृद्ध पुरुष में तप करने की शक्ति नहीं रहती। यदि मुझे आपके अनुग्रह से फिर तारुण्य प्राप्त हो जाए तो मैं उत्तम तप कर सकूंगा। मनुष्य की सर्वविध अभ्युन्नति के लिए तप ही परम साधन है। वृद्ध हारित के तप से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने वृद्ध तपस्वी की वृद्ध अवस्था तत्क्षण मिटाकर उन्हें यौवन प्रदान किया। यौवन प्राप्त कर हारित ने महान उग्र तप किया। वृद्ध आदित्य के भक्ति भावपूर्ण अर्चन पूजन से वार्धक्य, दरिद्रता एवं विविध रोगों से मुक्ति पाकर बहुतों ने सिद्धि पाई है। किसी समय आकाश में संचरण कर रहे सूर्य नारायण ने भगवान आदि केशव को बड़े श्रद्धा भाव से शिवलिंग का पूजन करते देखा। वे महान आश्चर्य से चकित हो आकाश से उतरकर भगवान केशव के निकट अवसर की प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप बैठ गए। भगवान केशव द्वारा की जा रही शिव पूजा समाप्त होने पर सूर्य ने उन्हें सभक्ति प्रणाम किया। भगवान ने भी उनका उचित स्वागत सत्कार कर पास में बैठा लिया। अवसर पाकर सूर्य ने पूछा, भगवान, आपसे ही ये जगत उत्पन्न होता है और आप में ही लीन हो जाता है। आपका भी कोई पूज्य है, ये जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भगवान केशव ने कहा, भास्कर, सब कारणों के भी कारण देवादिदेव महादेव उमापति ही एकमात्र पूजनीय है। जो त्रिलोचन के सिवा अन्य की पूजा करता है वे आंख वाला होने पर भी अंधा है। जिन लोगों ने एक बार भी पार्वती पति के लिंग की पूजा की उन्हें विविध दुखों से भरे संसार में भी दुख नहीं होगा। शिवलिंग की आराधना से बढ़कर तीनों लोकों में दूसरा पुण्य नहीं एवं शिवलिंग के स्नान के जल के सेवन से सब तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु के मुख
मुख से शिवजी का ऐसा अद्भुत महात्म्य सुनकर, हे सूर्य, तुम भी विपुल तेज को बढ़ाने वाली परम लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की पूजा करो। भगवान का उपदेश सुनकर सूर्य स्फटिक का लिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगे। तभी से सूर्य आदि केशव को अपना गुरु मानकर आदि केशव के उत्तर में आज भी स्थित है। काशी में भक्त जनों के अज्ञान अंधकार का विनाश करने वाले वे केशवादित्य पूजा अर्चना करने वाले को सदा मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। मतिमान श्रेष्ठ पुरुष वाराणसी में केशव आदित्य की आराधना कर परम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक केशव आदित्य के महात्म्य के श्रवण से मनुष्य को पाप स्पर्श नहीं करते और शिव भक्ति प्राप्त होती है। विमल नाम का एक क्षत्रिय था। वे बड़ा सत्कार्यकारी होने पर भी प्राक्तन कर्मवश कुष्ठ रोग से आक्रांत हो गया। वे घर द्वार पुत्र कलत्र धन दौलत सबका परित्याग कर काशी आया। उसने हरिकेश्वर में हरिकेश्वर के निकट सूर्य मूर्ति स्थापित कर परम भक्ति श्रद्धा पूर्वक सूर्य की आराधना की। वे कनेर अड़हर सुंदर किंशुक लाल कमल शोक सुगंध पूर्ण गुलाब और चंपा के पुष्पों चित्र विचित्र मालाओं कुमकुम अगुरु और कपूर मिश्रित लाल चंदन सुगंधित धूप कपूर और बत्तियों की आरती विविध प्रकार समष्टि नैवेद्य भांति भांति के फलों अर्घदान एवं सूर्य स्तोत्रों द्वारा सूर्य की पूजा करता था। इस प्रकार निरंतर आराधना करने से उस पर भगवान सूर्य प्रसन्न हुए। उन्होंने वर मांगने को कहा एवं ये भी कहा कि तुम्हारा कुष्ठ रोग तो मिटेगा ही, उसके अतिरिक्त और भी वर मांगो। दंडवत प्रणाम करते हुए विमल ने कहा, भगवान यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो जो लोग आपके भक्ति निष्ठ हो उनके कुल में कुष्ठ तथा अन्य रोग भी ना हो, उन्हें दरिद्रता ना सताए, आपके भक्तों को किसी प्रकार का दुख ना हो, यही वर मुझे दे। विमल के उक्त वरों को सुनते हुए सूर्य ने तथास्तु कहकर आगे कहा, विमल तुमने काशी में जो ये मेरी मूर्ति स्थापित की है उसकी सनिधि का मैं कभी त्याग नहीं करूंगा एवं ये मूर्ति तुम्हारे नाम से प्रख्यात होगी। सब व्याधियों को दूर करने वाले तथा सकल पापों का विध्वंस करने वाली विमल आदित्य नामक ये प्रतिमा भक्तों को सदा वर प्रदान करेगी। इस प्रकार मंगलकारी विमल आदित्य काशी में विराजमान है। उनके दर्शन मात्र से कुष्ठ रोग मिट जाता है। गंगा आदित्य वाराणसी में ललिता घाट पर विराजते हैं। उनके केवल दर्शनों से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई भगीरथी जब यहाँ काशी में पधारी तो रवि ने वहीं पर स्थित होकर गंगा की स्तुति की। आज भी वे गंगा को सम्मुख कर रात दिन उनकी स्तुति करते हैं। गंगादित्य की आराधना करने वाले नर श्रेष्ठों की न दुर्गति होती है न वे रोग क्रांति होते हैं। इनका दर्शन पुण्यप्रद है। यमेश्वर से पश्चिम और आत्मेश्वर से पूर्व संकटा घाट पर स्थित यम आदित्य के दर्शन करने से मनुष्य को यमलोक नहीं देखना पड़ता। भोमवारी चतुर्दशी को योम तीर्थ में स्नान करने यमेश्वर और यम आदित्य के दर्शन कर मानव सब पापों से छुटकारा पाता है। प्राचीन काल में यमराज ने यम तीर्थ में कठोर तपस्या कर भक्तों को सिद्धि प्रदान करने वाले यमेश्वर और यम आदित्य की स्थापना की थी। यमराज द्वारा स्थापित यमेश्वर और यम आदित्य को प्रणाम करने वाले एवं यम तीर्थ में स्नान करने वाले पुरुषों को यामी यातनाओं का भोगना तो दूर यमलोक को देखना तक नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त यम तीर्थ में श्राद्ध कर यमेश्वर का पूजन कर एवं यम आदित्य को प्रणाम कर मनुष्य पितृ ऋण से भी उऋण हो जाता है। ये 12 आदित्य पाप राशि विनाशी हैं। इनके दर्शन पूजन आदि से मनुष्यों के यामी यातनाएं नहीं होती। इनके अतिरिक्त काशी में गृहकारक आदि और भी अनेक आदित्य हैं। सबकी पूजा अर्चना लाभप्रद है। इनकी पूजा अर्चना प्रत्येक नर नारी को करनी चाहिए। 12 आदित्यों के आविर्भाव की संसूचक कथा को सुनने अथवा दूसरों को सुनाने वाले मनुष्यों के पास दुर्गति कदापि नहीं आ सकती। परसेन द्वारकापुरी में विराजमान थे। उन्हें समंतक नाम की एक दिव्य मणि अपने बड़े भाई सत्राजित से प्राप्त हुई थी। वे सत्राजित को समुद्र के तट पर भगवान भुवन भास्कर से उपलब्ध हुई थी। सूर्य नारायण सत्राजित के प्राणों के समान प्रिय मित्र थे। सुप्रसिद्ध महाराज यदु की वंश परंपरा में अनमित्र के पुत्र निघन नामक एक प्रतापी राजा हुए, जिनसे परसेन और सत्राजित नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। वे शत्रुओं की सेनाओं को जीतने में पूर्ण समर्थ थे। एक समय की बात है, रथियों में श्रेष्ठ सत्राजित रात्रि के अंत में स्नान एवं सूर्य उपस्थान करने के लिए समुद्र के तट पर गए। जिस समय सत्राजित सूर्य उपस्थान कर रहे थे उसी समय सूर्य नारायण उनके सामने आकर खड़े हो गए।
सर्वशक्ति संपन्न भगवान सूर्यदेव अपने तेजस्वी मंडल के मध्य में विराजमान थे, जिसे सत्राजित को सूर्य नारायण का रूप स्पष्ट नहीं दिख रहा था। इसलिए उन्होंने अपने सामने खड़े हुए भगवान सूर्य से कहा, ज्योतिर्मय ग्रह आदि के स्वामी, मैं आपको जैसे प्रतिदिन आकाश में देखता हूँ, यदि वैसे ही तेज का मंडल धारण किए हुए आपको अपने सामने अब भी खड़ा देखो, तो फिर आप तो मित्रतावश मेरे यहाँ पधारे, इसमें विशेषता ही क्या हुई। इतना सुनते ही भगवान सूर्य नारायण ने अपने कंठ से उस मणि रत्न स्मंतक को उतारा और एकांत में अलग स्थान पर रख दिया। तब राजा सत्राजित स्पष्ट अवयव वाले सूर्य नारायण के शरीर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन भगवान सूर्य के साथ बहुरत भर 2 घड़ी वार्तालाप किया। बातचीत करने के अनंतर जब सूर्य नारायण वापस लौटने लगे, तब राजा सत्राजित ने उनसे प्रार्थना की, भगवान, आप जिस दिव्य मणि से तीनों लोगों को सदा प्रकाशित करते रहते हैं, वे स्मंतक मणि मुझे देने की कृपा कीजिए। तब भगवान सूर्य नारायण ने कृपा करके वे तेजस्वी मणि राजा सत्राजित को दे दी। वे उसे कंठ में धारण कर द्वारकापुरी में गए। ये सूर्य जा रहे हैं, ऐसा कहते हुए अनेक मनुष्य उन्हें नरेश के पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार नगर वासियों को विस्मित करते हुए सत्राजित अपने रनिवास में चले गए। ये मणि कृष्ण और अंधक कुल वाले जिस व्यक्ति के घर में रहती थी, उसके यहाँ उस मणि के प्रभाव से स्वर्ण की वर्षा होती थी। उस देश में मेघ समय पर वर्षा करते थे तथा वहाँ व्याधि का किंचन मात्र भय नहीं होता था। वे मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। जब भगवान भी संसारी लोगों के साथ क्रीड़ा करने के लिए अवतार धारण करते हैं, तो सर्वसाधारण अल्पज्ञ व्यक्ति उन्नत नागर को अपना समान ही कर्म बंधन में बंधा हुआ समझते हैं। वे उनके कार्यों पर शंका करते हैं, लांछन लगने वाली समालोचना भी करते हैं। जब भगवान का नरनाट्य करना होता है तो वे अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं करते। लोभ का ऐसा घृणित प्रभाव है कि उसके कारण भाई बंधु में विरोध उत्पन्न हो जाता है, अपने पराये हो जाते हैं तथा मित्र शत्रु बन जाते हैं। इसी भाव को प्रदर्शित करने के लिए भगवान श्याम सुंदर ने स्मंतक मणि के हरण की लीला दिखाई थी। इस स्मंतक मणि के हरण एवं ग्रहण की लीला का कथा प्रसंग विस्तृत रूप से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्यायों में आया है। ऐसी प्रसिद्धि है कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में उदित चंद्रमा का दर्शन होने से मनुष्य मात्र को कलंक लगने की संभावना होती है। चंद्र दर्शन हो जाने पर कलंक का निवारण हो जाए, इसके लिए श्रीमद् भागवत के 56 व 57 अध्यायों का कथा प्रसंग पढ़ना एवं सुनना अत्यंत लाभप्रद है। इस समयंतक उपाख्यान की फलश्रुति का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के कर्मों से परिपूर्ण ये पवित्र आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वे सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर परम शांति का अनुभव करता है। महाभारत के आदि पर्व में जरत गुरु ऋषि की कथा आती है। वे बड़े भारी तपस्वी और मनस्वी थे। उन्होंने सर्पराज वासुकी की बहन अपने ही नाम की नाग कन्या से विवाह किया। विवाह के समय उन्होंने उस कन्या से ये शर्त की थी, यदि तुम मेरा कोई अप्रिय कार्य करोगी तो मैं उसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। एक बार की बात है, ऋषि अपनी धर्मपत्नी की गोद में सर रखे लेटे हुए थे। उनकी आंख लगी। देखते देखते सूर्यास्त का समय हुआ आया, किंतु ऋषि जागे नहीं, वे निद्रा में थे। ऋषि पत्नी ने सोचा कि ऋषि की साय संध्या का समय हो गया, यदि इन्हें जगाती हूँ तो ये नाराज होकर मेरा परित्याग कर देंगे, और यदि नहीं जगाती हूँ तो संध्या की वेला टल जाएगी और ऋषि के धर्म का लोप होता है। धर्म प्राणा ऋषि पत्नी ने अंत में यही निर्णय किया कि पतिदेव मेरा परित्याग चाहे भले ही कर दे, परंतु उनके धर्म की रक्षा मुझे अवश्य करनी चाहिए। यही सोचकर उसने पति को जगा दिया। ऋषि ने अपनी इच्छा के विरुद्ध जगाए जाने पर रोष प्रकट किया और अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाकर पत्नी को छोड़ देने पर उतारू हो गए। जगाने का कारण बताने पर ऋषि ने कहा, हे मुग्धे, तुमने इतने दिन मेरे साथ रहकर भी मेरे प्रभाव को नहीं जाना। मैंने आज तक कभी संध्या की वेला का अतिक्रमण नहीं किया, फिर क्या आज सूर्य भगवान मेरा अर्घ्य लिए बिना ही अस्त हो सकते थे? कभी नहीं। सच है, जिस भक्त की उपासना में इतनी दृढ़ निष्ठा होती है, सूर्य भगवान उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य कर ही नहीं सकते। हठीले भक्तों के लिए भगवान को अपने नियम भी तोड़ने पड़ते हैं।
तो बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सूर्य भगवान की जय अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।